हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से मोस्ट वेलकम बीकानेर की रसोई में। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इंस्टेंट सी मिठाई। ये एक तीज स्पेशल मिठाई है। तीज पे राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा मिलता है आपको ये। इसे बोलते हैं सत्तू। वैसे सत्तू बाज़ार से लेके आते हैं, बना बनाया मिलता है। और पर मैं इसको घर पे ही बना रही हूँ बिल्कुल उसी तरह। मुझे खाना था, मेरा मन कर रहा था खाने को, तो मैंने इसको घर पे तैयार करने लगी। और इसके लिए मैंने लिया है चने। चने घर में अक्सर हम लोग रखते ही हैं आजकल। तो एक ट्रेंड बना हुआ है कि आपको हेल्दी खाना है तो चने सुबह खाओ। तो इस तरह मेरे घर में भी चने रखे हुए थे और चने से कई सारी मिठाइयाँ भी बनती हैं, तो मैंने ये मंगवा के रखे हुए हैं। अब इसको आपने देखा होगा, इन दिनों चल रहा है बरसात का सीज़न, तो हर चीज़ सील जाती है। अब ये चने भी थोड़े से सीले सीले हो चुके हैं। इस तरह से तो ये मिक्सी जार में पीस भी नहीं पाएंगे। तो मैंने इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया, गैस सिम करके लगातार चलाते हुए। अगर हम इसको गैस तेज़ पे करेंगे तो इनका कलर ही चेंज हो जाएगा और अच्छे से रोस्ट भी नहीं हो पाएंगे अंदर तक। तो सिम गैस पे 5 से 7 मिनट इनको मैंने भून लिया था। अब इसके बाद उतार लेते हैं इनके छिलके। ये ऐसी मिठाई है कि आपके घर में सिर्फ चने होने चाहिए, फिर तो आप इसे झटपट बना के खा लेंगे। तो जहाँ भी क्रेविंग लगे कि मीठा खाना है कुछ, तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। और साथ में चने ऐसी चीज़ है, इसके चाट भी बना लेते हैं, इसके साथ प्याज वगैरह डाल के वैसे भी खा लेते हैं, या फिर हम इसको गुड़ चना खा लेते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। तो चने तो ज़्यादातर आजकल सभी रखने भी लगे हैं। तो अब मैं इसको ना छानने का तरीका दिखा रही हूँ आपको, कि इसके जो हमने छिलके थे वो रगड़ लिए। जब हमने इसको रोस्ट कर लिया तो छिलके आराम से उतर गए। और अब इसको हमें निकालना है, तो या तो आप इसको प्लेट में ही फटक फटक के निकाल सकते हो, या फिर इस तरह से छलनी में इसमें डालो जो पूरी निकालने वाला होता है, और बस इसमें इस तरह से छान लो। सारे छिलके बड़े आराम से निकल जाएंगे। मैंने तो ये सारा एक में ही भर लिया, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे निकालना पड़ा। आधा आधा करके निकालना, सारे अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और अब हम चलते हैं इसको ग्राइंड करने। तो यहाँ मिक्सी जार लिया, इसमें सारे चने डाल लिए और अब इसको फाइन पाउडर बना के लाएंगे। कोई एक आध चना ऐसा रह जाए काले, उसका छिलके का ना निकला हो तो उसको हटा देना। अब देखिए ये अच्छे से पिस चुका है, देखने में लग रहा है ना बिल्कुल फ़ाइन है। लेकिन आज जो हम बनाएंगे तो मिठाई, उसके लिए हमें बिल्कुल फ़ाइन चाहिए। तो मैं इसको छान लूँगी। छानने के बाद आप देखिए इसमें से कितना ज़्यादा दाने वगैरह निकलते हैं। तो छानना ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ जो राजस्थान का तो तीज स्पेशल होता है, सत्तू। तो सत्तू बाज़ार से तो मिलता ही है, अभी बताया ही मैंने आपको। तो मैं तो इसको घर पे ही तैयार कर रही थी आज, क्योंकि मैंने यही सुना है चने का सत्तू होता है, तो जाहिर सी बात है ये उसी तरह बनाते हैं। तो आप उसको घर पे भी बना सकते हैं आराम से। अब इसको हमने छान लिया, तो देखो आप कितना सारा निकल गया ना दाने। दोबारा से इसको पीस के लेके आएंगे, क्योंकि इतना सारा निकला है उसका हम क्या करेंगे, तो हम उसे फिर से पीसेंगे। और अब देखिए अब और अच्छे से फाइन हो चुका है ये। अब फिर से हम इसे छान लेंगे। बहुत ही बढ़िया मिठाई बनती है। और हाँ, इसको बनाते वक्त क्या दिक्कत हो सकती है वो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, तो प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर देखना, पूरी देखना। कहीं आप थोड़ा सा देखो और हाँ ये तो फटाफट बन जाएगा और आप भी शुरू हो जाओ और फिर मेरे की तरह थोड़े से परेशान हो। तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरे को क्या परेशानी हुई। सारी चीज़ें दिखा रही हूँ जो, क्योंकि इस तरह से मैं भी इसको फर्स्ट बार बना रही हूँ। जैसे कि सत्तू मैं सुनती थी, मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, खाया ज़रूर है मैंने एक दो बार, पर आज मैं इसको बनाने लगी थी। वही इंस्टेंट सी रेसिपी है, तो मुझे मन किया मेरा बनाने को। तो यहाँ देखिए मैंने इसको जमाने के लिए लिया एक ये कटोरी, इसके अंदर मैंने ये बटर पेपर लगा लिया। और अब इस पे थोड़ी सी डेकोरेशन करते हैं। तो यहाँ पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो ये मैंने बादाम को बीच में से काट लिया और इसको ना ऐसे 4 फूल की तरह बना दिया। अब इसमें हम मिलाएंगे घी। पहले हम मिला लेते हैं मीठा। तो यहाँ 1 कटोरी मैंने चने लिए थे, 1 कटोरी मैंने इसमें बूरा डाल लिया। और बूरा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से चारों तरफ मिला लिया। देखिए आसान सी मिठाई है, झटपट बन भी जाती है और खाने में सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और काफ़ी टाइम तक ख़राब भी नहीं होती, आप इसको बहुत दिनों तक खा सकते हो रख के। तो इसलिए ज़रूर ट्राई करके देखना आप। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है गरम घी। इसमें घी डाला है और घी भी एक बार तो इतना ही डाला जिससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा घी हो जाएगा तो भी शायद इतना अच्छा ना लगे। पर मैंने डाल दिया घी, थोड़ा थोड़ा डालती रही और इसको मैं मिक्स करती रही। वैसे
थोड़ा सा ज़्यादा भी घी चल सकता है, क्योंकि जो इसमें कम घी डालने से गड़बड़ होती है वो ज़्यादा घी डालने से भी होगी। तो घी बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। पर आप देखिए मैंने इसमें किस तरह से घी डाल रही हूँ। अब ये बिल्कुल इस तरह से बंधने लगा। अब अगर हम इसके लड्डू वगैरह बनाते हैं ना तो शायद बन जाएंगे, वो सेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं बना रही थी इसके सत्तू, तो सत्तू बनाने के लिए मैं इसको यहाँ पे एक कटोरी में सेट करूँगी। तो यहाँ मुझे इसमें ना या तो 1 चम्मच घी और डाल लेना चाहिए था, थोड़ा सा ये ना बंधने लगे अच्छे से, और जब हम उसको फोड़ें तो वो टूटे ना एकदम से। तो इतना घी हमें इसमें इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ थोड़ी सी घी की बचत कर रही थी, थोड़ा कम घी डाल रही थी, जिससे कि खाने जो कम घी खाने वाले हैं उनको दिक्कत ना हो। तो उस चक्कर में यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई कि घी मेरा 1-1.5 चम्मच कम रह गया। पर चलिए अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या गड़बड़ हुई। तो यहाँ इसमें दोनों कटोरियों में अच्छे से डाल लिया है। अगर लड्डू बनाते हैं तो बन जाते हैं परफेक्ट, क्योंकि लड्डू छोटे छोटे बनाते हैं, वो ज़्यादा भुरते नहीं हैं, ज़्यादा टूटते नहीं हैं। लेकिन ये एक थोड़ा सा बड़ा लड्डू है तो इसलिए ये थोड़ा सा भुरने लगता है, यानी कि टूटने लगता है। तो यहाँ एक बार इसको अच्छे से सेट कर देंगे। और जब ऐसे मैं इसको सेट कर रही थी ना तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये ऐसे टूटेगा, जम जाएगा बिल्कुल। एक तो गर्मी है, गर्मी में घी जल्दी सी जमता नहीं है। फ्रिज में मैंने इसको रखा नहीं, मैंने बाहर ही रखा हुआ था। सर्दियों में तो घी आप डालो तो वो जम जाता है, तो आपकी मिठाई भी जम जाती है। तो यहाँ अब इसको ना थोड़ा दबा दबा के इसको हम सेट कर लेंगे। बनाने में अच्छा लगता है, मज़े आते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन बस थोड़ी सी गड़बड़ आपकी ये हो सकती है कि अगर आपका घी कम रह गया या घी ज़्यादा हो गया तो उतनी प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। चलिए अब इसको निकाल के देखते हैं। तो देखो मैंने इसमें डाला चाकू से साइड में, या तो साइड में भी ना वो लगा लेना चाहिए था कवर, जो बटर पेपर, वो मैंने नहीं लगाया था। ग्रीस तो मैंने किया था घी से, लेकिन जैसे ही मैंने इसको चाकू से थोड़ा सा साइड से हटाने की कोशिश की तो ये भुरने लगा। तो यहाँ मैं समझ गई कि इसमें थोड़ा सा घी कम रह गया है। अब मैं इसको ऐसे पलट के देखती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा हटाया था मैंने और ये निकल गया क्योंकि नीचे तो बटर पेपर था ही। और इसको अच्छे से, और इस वक्त तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ना, बिल्कुल सेट। लेकिन ये प्लेट छोटी पड़ेगी दोनों रखने के लिए, तो मैंने सोचा इसे दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लेती हूँ। लेकिन दूसरी प्लेट में जाते ये थोड़ा थोड़ा टूटने लगा था। फिर मैंने इसको थोड़ा चिपकाने की कोशिश करी, ये देखिए। और ऐसे ही मैं इसको दूसरे को भी निकाल लेती हूँ, दूसरा भी थोड़ा सा परेशान करेगा निकलने में। तो यहाँ इसको निकाल लेती हूँ, फिर आप देखना ये भी थोड़ा थोड़ा सा भुरने लगा था। पर अगर ये ऐसे टूटेंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मज़ेदार मिठाई बन के तैयार हुई नहीं। तो फिर मैंने इसको वापस रिमूव कर दिया, एक साथ हटा दिया इसको बिल्कुल, क्योंकि ये इसमें या तो हमें 2 चम्मच घी और डालना पड़ेगा, या फिर मेरे की तरह आप डाल लो इसमें 1 चम्मच मलाई। अब मैंने इसको फिर से इनका ये हटा दिया और इसको वापस तोड़ के मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच मलाई डाली। वो भी ज़्यादा नहीं डालनी, बहुत ध्यान से डालनी है। तो सिर्फ 1 चम्मच मलाई मैंने डाली है, और 1 चम्मच मलाई में ये परफेक्ट बाइंड हो गया था। या फिर इसमें डाल लेंगे 1 से 1.5 चम्मच घी, तो जो अच्छा लगे वो डाल लें। ये इतना तो है नहीं कि बहुत सारा बनाया है मैंने तो ये मेरा बहुत दिन चलेगा, तो मलाई की वजह से स्मेल आएगी। तो ये तो 1-2 दिन में, क्या 1 ही दिन में फ़िनिश हो जाएगा, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो मैंने इसमें भी 1 चम्मच मलाई डाल के उसके बाद इसको सेट कर दिया। और अब देखिए आप, इतना अच्छा सेट हुआ है। अब यहाँ देखो मैं चाकू से हटा रही हूँ, ये फिर भी ऐसे नहीं टूट रहा जैसे पहले टूट रहा था। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, क्योंकि साइड में कुछ नहीं लगाया। अब की बार तो इसमें घी वगैरह भी नहीं लगाया था। तो यहाँ बस इसको थोड़ा सा हटा देंगे। और अब देखो, अब तो मेरे हाथ पे भी ये आराम से आ रहा है, अच्छे से बाइंड हो चुका है। और ज़्यादा नहीं डाला बिल्कुल भी, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो ये फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हमें इसमें वापस चने का आटा डालना पड़ेगा। तो हम फिर उसमें घूमते ही रह जाएंगे, कभी आटा डालेंगे कभी हम उसमें घी डालेंगे। तो यहाँ बस 1 चम्मच डालने के बाद ये बहुत अच्छे से सेट हो गया। अब इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से बादाम लगा देंगे, जो देखने में अच्छा लगता है। तो है ना, थोड़ी सी दिक्कत होती है अगर थोड़ा घी ज़्यादा कम हो जाता है, बाकी तो ये बहुत अच्छा बन जाता है। और खाने में तो टेस्टी है ही, बिल्कुल वैसा ही लगेगा आपको जैसा आप शायद बाज़ार वाला खाते होंगे। और मुझे तो लगता है जब हम घर पे इस तरह बनाते हैं वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी, रेसिपी पसंद आई, या मैंने जो भी आपको दिखाया आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कभी,
क्योंकि ये चीज़ें तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो भी आपके साथ आ सकती है। ये प्रॉब्लम तो सबको हो सकती है, थोड़ा बहुत इधर उधर ऐसी चीज़ें हो ही जाती हैं। और मैंने तो ये फर्स्ट टाइम बनाया भाई चने का। तो अब हम इसको हटा लेते हैं, दूसरी प्लेट भी, कटोरी भी, और इसको भी हम निकाल लेते हैं। और इसमें मैंने पहले ही लगा दिया था तो इसकी डेकोरेशन आपको यहीं दिख जाएगी। और अब तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने अच्छे से सेट हुआ है। तो ठीक है जी, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना। और अगर आपको लाइक किया है तो साथ में हाइप आएगा तो प्लीज़ हाइप भी ज़रूर कर देना। और ये वीडियो अपने उन फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना जिन्हें मीठा खाने की क्रेविंग रहती है एकदम से। अगर उनको मीठा खाना है तो वो तुरंत इसको बना के खा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाला है बूरा, बूरा की जगह शक्कर का इस्तेमाल करेंगे तो और हेल्दी बन जाएगी। तो हेल्दी मिठाई खानी हो तो शक्कर का इस्तेमाल कर लेना। तो ठीक है जी, आप लोग इसे एंजॉय करें। और अब देखिए ये मैं काट के दिखा रही हूँ कितने आराम से कट रहा है, और बहुत ही बढ़िया टेस्टी सा बना था हमारा ये सत्तू, जो मैंने सत्तू की मिठाई तैयार की है। तो ठीक है जी, आप लोग इसे एंजॉय करें। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ, इंस्टेंट सी मिठाई के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।